देखिए, वर्षों से यहाँ पर विधायक अलग अलग पार्टियों से बनते आ रहे हैं और जनता को अभी भी जो है पूर्ण सुविधा यहाँ पर नहीं मिल पाई है। तो ऐसी कौन से बिंदु हैं जो अब तक भी नहीं पूरे कर पाए हैं ग्रामीण क्षेत्र की जनता जिनसे त्रस्त है? हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की जनता इसलिए भी त्रस्त है क्योंकि जो यहाँ से विधायक बन रहे हैं उनका वोट ही हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टाइम टीवी और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। उत्तराखंड 2022 के विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों से इस वक्त हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर हरिद्वार ग्रामीण 35 पर सपा के दिग्गज प्रत्याशी साजिद अंसारी इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे किस तरह की तैयारियां उनकी चल रही है, जनसंपर्क में उनको जनता का कितना प्यार मिल रहा है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार टाइम टीवी न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। देखिए, लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो किस तरह की मजबूती आप देख रहे हैं कि आपको कितना सपोर्ट जनता कर रही है? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में एक आवाज़ बहुत तेज़ी के साथ उभर रही थी कि स्थानीय को टिकट दिया जाए, जो कि बहुजन समाज पार्टी या आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, तीनों पार्टियों ने पैराशूट प्रत्याशी देने का काम किया। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस से भी लगभग पूरे क्षेत्र को मालूम है कि पैराशूट प्रत्याशी ही आने को जा रहा है। और जब इस बात लोगों का जो रुझान था कि स्थानीय प्रत्याशी आए, तो समाजवादी पार्टी ने इस पर बहुत गंभीरता से निर्णय लिया और समाजवादी पार्टी ने लोकल और किसान, एक गरीब परिवार के बेटे को टिकट देने का काम किया, जो हरिद्वार ग्रामीण की जनता चाह रही थी, और प्लस मुस्लिम प्रत्याशी देने का काम किया। और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है ये, क्योंकि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो लगातार मुस्लिमों का उत्पीड़न हो रहा है, मुस्लिमों में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा और 48,000 वोट मुस्लिम समाज का जो इस विधानसभा में है वो एक तरफा समाजवादी पार्टी को मिलने को जा रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी इतनी परेशान है कि आज तक अपना हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में प्रत्याशी नहीं तय कर पाई। ये समाजवादी पार्टी की देन है। हरिद्वार ग्रामीण 35 पर मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई वर्षों से चल रही है, जो कि जनता शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली पानी सड़क के क्षेत्र में अभी भी त्रस्त है। तो इनको किस तरह से देखते हैं आप? अगर बनते हैं तो कैसे निजात आप इनको दिलाएंगे? आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, आज देश प्रदेश पूरा देश ये देख रहा है कि 2012 से 17 में जो उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी की सरकार चली, उसमें चाहे रोजगार हो, चाहे उसमें शिक्षा हो, चाहे उसमें चिकित्सा हो या डायल 100 हो, हर 10 किलोमीटर पे उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी ने डायल 100 गाड़ी जो पुलिस की खड़ी की है, जिससे एक लोगों में विश्वास बना है कि कहीं को भी रात हो या दिन हो निकल जाए तो एक पुलिस की गाड़ी खड़ी मिलती है। तो उसी तरीके से उत्तराखंड के अंदर भी हम वही तरीके से काम करेंगे, चाहे वो विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटने की योजना हो, बिजली फ्री योजना हो या चिकित्सा हो। हरिद्वार जिले के अंदर 70% स्थानीय जो रोजगार का मानक है फैक्ट्री के अंदर, समाजवादी पार्टी उसको मजबूती के साथ उसकी लड़ाई लड़ेगी और समाजवादी पार्टी फैक्ट्रियों के अंदर 70% स्थानीय को रोजगार दिलाने का काम करेगी। जिस दिन हरिद्वार जिले के अंदर 70% स्थानीय को रोजगार देने का मानक लागू हो गया, उस दिन हरिद्वार जिले के अंदर एक भी बेरोजगार नजर नहीं आएगा। हरिद्वार ग्रामीण 35 पर कुछ नए चेहरे प्रत्याशी के रूप में नजर आए हैं और पुराने भी हैं, तो वे भी दावा कर रहे हैं कि जीत हमारी होगी। तो उनको पछाड़ने के लिए आपके पास क्या मुद्दा है जो आप जनता के बीच लेकर पहुंच रहे हैं? आज देश और पूरा प्रदेश, उत्तराखंड नहीं उत्तर प्रदेश और पूरा देश देख रहा है कि अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश के अंदर एक आंधी चल चुकी है, एक लहर आ चुकी है जो 2022 में सरकार बनाने जा रही है। तो सोशल मीडिया, आपके मीडिया और टीवी और अखबार के माध्यम से तमाम युवा अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। अखिलेश यादव जी पे आस्था रखते हुए
एक एक प्रत्याशी को, जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कहीं भी लड़ेगा, वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नहीं देख करके अखिलेश यादव जी के ऊपर भरोसा करके समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करेगा और हम विजय श्री हासिल करेंगे। देखिए, हम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग क्षेत्र में कर रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी जनता यहाँ पर ग्रामीण 35 की त्रस्त है। तो अगर आप विधायक बनते हैं तो शिक्षा के लिए किस तरह से आप इनको निजात दिलाएंगे? समाजवादी पार्टी अगर हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से जीतकर समाजवादी पार्टी का विधायक विधानसभा में पहुंचेगा तो उत्तराखंड के अंदर एक शिक्षा की जो नीति है वो शिक्षा उस तरीके से लागू होगी, शिक्षा नीति कि जो IAS, IPS और जितने भी अफसर है या विधायक और मंत्रीगण हैं, उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल की जगह सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए अनिवार्य करना पड़ेगा। जब तक हमारे सरकारी स्कूलों में हमारे जो अफसर रेंज के ऑफिसर हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, जब तक सरकारी स्कूलों की व्यवस्था नहीं सुधरेगी। जब एक 15,000 रुपए नौकरी लेने वाला टीचर प्राइवेट DAV में पढ़ा सकता है और उसमें पढ़ाई अच्छी हो सकती है, तो 70,000 रुपए तनख्वाह लेने वाला मास्टर पढ़ाई पूरी सही क्यों नहीं कर रहा? इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, वर्षों से यहाँ पर विधायक अलग अलग पार्टियों से बनते आ रहे हैं और जनता को अभी भी जो है पूर्ण सुविधा यहाँ पर नहीं मिल पाई है। तो ऐसी कौन से बिंदु हैं जो अब तक भी नहीं पूरे कर पाए हैं ग्रामीण क्षेत्र की जनता जिनसे त्रस्त है? हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की जनता इसलिए भी त्रस्त है क्योंकि जो यहाँ से विधायक बन रहे हैं उनका वोट ही हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में नहीं है। किसान को मालूम है कि गन्ना किस वक्त बोया जाता है, किस वक्त कटता है, वो किसान के बेटे को मालूम है। और जिनका जन्म AC में हुआ और AC में ही गाड़ी में AC है, ऑफिस में AC है, तो उन्हें पता नहीं मजदूर क्या है, मजबूर क्या है। तो मैं किसान का बेटा हूँ, गरीब परिवार से हूँ, तो मुझे पता है गरीबत क्या है और गरीब क्या है। गरीब आदमी जब मजदूरी करता है तो अपने चूल्हे पर हंडी रखकर चलता है और जब वो कमा कर लाता है, जब उसमें उसके यहाँ खाना बनता है। तो मुझे तो गरीबत और गरीब का पता है। तो अगर समाजवादी पार्टी को हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से जिताने का काम किया तो सबसे पहले गरीब, शोषित, वंचित जितने भी उत्पीड़न लोगों का हो रहा है, सबसे पहले उनकी तरफ ध्यान दिया जाएगा, ना कि उद्योगपतियों की तरफ ध्यान दिया जाएगा। उद्योगपतियों को ने जो मजदूरों का उत्पीड़न कर रखा है उन पर नकेल कसने का काम किया जाएगा। देखिए, पहले भी आप जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी में और भी बड़ा पद आपको उसके बाद मिला था और जिला पंचायत लड़ते समय भी आप जनता ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया था। तो मुख्य उद्देश्य आपका मैदान में आने का क्या था जब से आपने शुरुआत की थी, जो आज भी जनता आपको सुन रही है? समाजवादी पार्टी से मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझ पर विश्वास करते हुए मुझे प्रत्याशी बनाया है और मैं उनका जो विश्वास है वो उस पर खरा उतरूंगा। और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की जनता मन बना चुकी है कि हमने जब से उत्तराखंड बनाया है, BJP, कांग्रेस, BSP, उत्तराखंड क्रांति दल, निर्दलीय सभी पार्टियों के विधायकों को जिताने का काम किया, लेकिन जब से उत्तराखंड बना है समाजवादी पार्टी का एक भी विधायक उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड में नहीं बना। और इस बार समाजवादी पार्टी मतलब जनता ने यह मन बना लिया है कि हमें समाजवादी पार्टी के विधायक जिताकर विधानसभा में भेजने हैं, क्योंकि उत्तराखंड तो बन गया और हरिद्वार जिला भी उसमें मिल गया, लेकिन आज भी हरिद्वार जिले के साथ सौतेला व्यवहार होता है। हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं, क्योंकि हमें अगर अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है तो हमें वो नहीं बनाया जा रहा, हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं। और अगर समाजवादी पार्टी जीतकर विधानसभा पहुंचेगी तो सबसे पहले जो हमारे साथ हरिद्वार जिले के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है उसको दूर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो या बहुजन समाज पार्टी के हो या कांग्रेस के हो, किसी विधायक की हिम्मत नहीं जो उत्तराखंड सदन में जाकर हरिद्वार जिले की बात कर ले, हरिद्वार प्लेन की बात कर ले, क्योंकि मुख्यमंत्री हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, दोनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और चाहे चीफ मिनिस्टर हो, दोनों पार्टियों के वो पहाड़ से आते हैं। किसी की औकात नहीं जो प्लेन की बात कर ले, पहाड़ के खिलाफ बोल जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी प्लेन की मजबूती से आवाज उठाएगी और विधानसभा में जो प्लेन की समस्या है वो उनको लागू कराएगी। हरिद्वार ग्रामीण 35 पर कदम रखते ही और प्रत्याशियों में भूचाल मचाने वाले ये थे हमारे साथ साजिद अंसारी, सपा के भावी विधायक, जिनसे हमने आज चर्चा की, बात की, मुख्य उद्देश्य उनके जाने, किस तरह की तैयारियां उनकी चल रही हैं। तो
अब देखना होगा कि हमारी इस खबर को देखने के बाद जनता में किस तरह का उत्साह बढ़ेगा और कैसे जनता इनको सपोर्ट करेगी। बातों से और विचारों से लगता है कि अब की बार विधायक के रूप में साजिद अंसारी का ही हरिद्वार ग्रामीण 35 पर चेहरा नजर